जय मां कुसमांडा। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको माता कुसमांडा की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी विधि एवं सामग्री बताएंगे। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुसमांडा के रूप में पूजा जाता है, अर्थात नवरात्रि के चौथे दिन माता कुसमांडा की पूजा होती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुसमांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई, अर्थात माता कुसमांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुसमांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुसमांडा अर्थात माता कुसमांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इसी देवी अर्थात माता कुसमांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है और विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अनंतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुसमांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु विधि पूर्वक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उन्हें मिठाई, फल तथा भोग अर्पित करते हैं। माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, इसीलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। माँ कुसमांडा की पूजा सामग्री में माता कुसमांडा की प्रतिमा अर्थात तस्वीर या चित्र, जल, गंगा जल, अक्षत, सफेद फूल, धूप और दीप,
नारियल पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत तैयार करें। सिंदूर और कुमकुम, हल्दी और चंदन, लाल या पीले माता के वस्त्र, मिठाइयाँ या अन्य भोग की सामग्री तैयार करें। माँ कुष्मांडा के पूजा विधि में प्रातः काल अर्थात सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़के जिससे वह स्थान पवित्र हो जाए। साफ वस्त्र धारण करके माता कुष्मांडा का पूजन करें। माता कुष्मांडा के पूजन के लिए नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करे तो विशेष रूप से फलदायी होगा। पूजन से पहले पूजा स्थान पर मां कुष्मांडा की तस्वीर या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। माता की मूर्ति स्थापित करने से पहले चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। माता के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते समय यह संकल्प ले कि आप मां कुष्मांडा की पूजा विधि पूर्वक करेंगे। माता का पूजन करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और घर के कल्याण की कामना करें। पूजन के बाद माता कुष्मांडा की आरती करें और उनकी पसंद का भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद यह पूरे परिवार को वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। मां कुष्मांडा का भोग माता कुष्मांडा को विशेष रूप से हलवा, मालपुआ और दही का भोग अर्पित किया जाता है। इसके अलावा आप सफेद रंग की मिठाई या दूध से बनी मिठाई का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। माता कुष्मांडा की आरती के बाद उन्हें भोग अर्पित करें और भोग लगाने के बाद उसे सभी भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दें। भोग अर्पित करते समय ध्यान रखें कि माँ की आराधना शुद्ध भाव से की जाए। भोग लगाते समय माता से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना करें और माता कुष्मांडा को आमंत्रित करें। माता कुष्मांडा की पूजा के लाभ। माँ कुष्मांडा की कृपा से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। माँ की आराधना से व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि आती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति के मन में शांति और संतुलन का वास होता है। सभी प्रकार की मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त माता कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों का जीवन सुखद और शांतिपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं माता कुष्मांडा की व्रत कथा। प्राचीन काल में त्रिदेव अर्थात महादेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल
एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव अर्थात महादेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। तब जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ही सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गई और इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माता कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माता कुष्मांडा के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने अर्थात माता कुष्मांडा ने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा अर्थात माता कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाता है। माँ का यह रूप शक्ति, ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बोलिए जय माँ कुष्मांडा। आशा है आप सभी को माता कुष्मांडा की कथा सुनकर और इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय माँ कुष्मांडा जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।